तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन, और वाराणसी का जो कोड है वो है BSB। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की संख्या है वो है 9, और ये काशी विश्वनाथ का शहर भी माना जाता है। और यहाँ से जो लाइनें निकलती है वो निकलती हैं अपना लखनऊ के लिए, रायबरेली के लिए, सुल्तानपुर के लिए, प्रयागराज के लिए, मऊ के लिए, गोरखपुर के लिए, रायबरेली के लिए। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों यहाँ पे इस ट्रेन का होगा लोगो रिवर्सल। अब ये उल्टी दिशा में वाराणसी सिटी की तरफ होते हुए औंधरिहार की तरफ निकल जाएगी। और यहाँ तक तो आपने बहुत सारी जर्नी में वीडियोस देखी होंगी बनारस तक की, लेकिन अब जो रूट शुरू होगा वो आपने मेरी जर्नी में नहीं दिखा होगा। तो अब मैं आपको डिटेल में पूरी जर्नी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। और ट्रेन की हालत बहुत ख़राब है। इस ट्रेन के अंदर सफ़र करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सुबह के वक्त आप लोगों को वॉशरूम जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। किसी की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर आप रोक सकते हो तो रोक लो, नहीं तो फिर भगवान मालिक है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। दोस्तों बनारस में, वाराणसी में जो है कई सारे स्टेशन हैं जहाँ से कि ट्रेनें डिपार्ट और उनका अराइवल होता है। जैसे कि अपना ये वाराणसी मेन जंक्शन हो गया, बनारस हो गया, मंडुआदी हो गया, और अपना वाराणसी सिटी हो गया जहाँ से हम लोग होते हुए निकलेंगे अभी। और दोस्तों यहाँ इस स्टेशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1872 में, और यहाँ से डेली करीबन 4 लाख पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। तो फ़िलहाल अभी वेट करते हैं ट्रेन का भी। करीब 25 मिनट का टाइम था यहाँ पे हमें रुकने का। तो क्योंकि लोको रिवर्सल होना है हमें, अब वापस उल्टी दिशा में जाना है हमें। तो चलिए अब मिलते हैं, मिलूंगा मैं आप लोगों को अगले स्टेशन औंधरिहार जंक्शन पे, अगर वहाँ पे टाइम मिला तो, क्योंकि शायद से 2 मिनट का शॉप है वहाँ पे, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को मऊ पे मिलूँगा। तो और तो कुछ नहीं है स्टेशन के बारे में बताने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आगे। चलिए दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं वाराणसी से। रिवर्सल होकर के हम दोबारा से पीछे की तरफ जा रहे हैं, और स्लाइड थोड़ा सा राइट घूम करके हम लोग निकल जाएंगे वाराणसी सिटी से औंधरिहार की तरफ। तो ये है वाराणसी सिटी स्टेशन। दोस्तों हम लोग कुछ ही समय पहुंचने वाले हैं औंधरिहार जंक्शन। यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए मैं आप लोगों से मिल नहीं पाऊँगा। इस स्टेशन के बारे में जरा मैं बता दूँ आप लोगों को। स्टेशन जो कोड है वो है ARJ, और ये जो पड़ता है इसका डिवीज़न है वो है वाराणसी, और इसका जो जोन है वो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या है वो है 4। और औंधरिहार से जो लाइनें निकलती हैं वो निकलती हैं वाराणसी के लिए, छपरा के लिए, जौनपुर के लिए और कैराकट के लिए।
डबल इलेक्ट्रीफाइड रूट है पूरा। तो चलिए अब अराइवल लेते हैं इसका और फिर निकलते हैं आगे माऊ जंक्शन की तरफ। दोस्तों पकौड़े मिल रहे हैं यहाँ पे, पकौड़े जरूर खाऊंगा अभी आपको और आप लोगों को दिखाऊंगा। आ रहा हो यार, रुक जा। हाँ पानी का बोतल कहाँ गया? पानी का बोतल वाले होंगे भैया, पीछे उधर। भैया कितने की दे तू? 20 का है, पकड़ी भैया 20 रुपये। हाँ तो दोस्तों ये हमारे पकौड़े जो हमने मंगवाए थे। ये नॉर्मल मेरे ख्याल से प्याज का पकौड़ा लग रहा है और ये आलू का, और मेरे ख्याल से ऑन रिहार की फेमस चीज़ है ये पकौड़े, क्योंकि पकौड़े बहुत ज़्यादा मिलते थे वहाँ पे। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा है और खाने लायक है कि नहीं। पहले आलू को ट्राई करते हैं। इमली की चटनी साथ रखा है, साथ में इमली की चटनी है इसके, और पकौड़े गर्म है, ताज़ा ताज़ा खा के जा रहे थे सामने मेरे। खाने में टेस्ट अच्छा है। अभी अगर निकलते हुए तो ट्राई करता हूँ, खाने में अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं और दूसरी चीज़ मिलती है आगे बताता हूँ आप लोगों को फिलहाल। लेकिन अगर इस चीज़ से काउंटर आकर थोड़ा जरूर ट्राई करता हूँ। अरे बात देख के कितना गिरोगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा अभी कि ऐसे ट्रेन में चढ़ना उतरना कितना ख़तरनाक हो सकता है। आप लोग कभी ऐसा ना करें। और हम लोग अभी मऊ जंक्शन से निकल चुके हैं। माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से मिल नहीं सका क्योंकि मेरे को खाना अपना लेना था। यहाँ तो खाना मंगवाया था मैंने, खाना भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो चलिए यहाँ से डिपार्चर लेते लेते मैं जरा मऊ जंक्शन के बारे में बता दूँ आप लोगों को कि मऊ जंक्शन पे दोस्तों 4 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो कोड है वो है MAU। जो डिवीज़न है वो है वाराणसी और ये आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंदर। और यहाँ से लाइन निकलती वो निकलती हैं अपना इलाहाबाद के लिए, गोरखपुर के लिए, फेपना के लिए, ऑन रिहार के लिए, और अपना याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, इतना ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल रहे हैं और निकलते हैं यहाँ से। और उसके बाद फिर खाने की अनबॉक्सिंग करेंगे। थोड़ा लेट हो गया था मैं, इसलिए आप लोगों के सामने नहीं आ पाया। ओहो पानी देखिए दोस्तों कितना भरा हुआ है, लवालब पानी, लवालब।
दोस्तों ये है अपना फ्राइड राइस मंचूरियन। और मंचूरियन देखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, अब खाने में कैसा होगा मालूम नहीं मेरे को। जैसा दिखना चाहिए वैसा तो नहीं दिख रहा, लेकिन चलो ट्राई करके देखते हैं इसको, और कैसा है खाने में वही बताता हूँ मैं आप लोगों को। वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी खाने लायक है, खा सकते हो। रेट में ऐसा खाना चाहिए वही बहुत है, जैसा फ्राइड राइस होता है वैसा नहीं है। यूपी में छोटी यूपी कितने छोटे शहर से आप शॉप भी दिखाओगे, जितना मिल गया वही बहुत है। चलिए अगर कभी आते हो ट्राई कर सकते हो खाने में, सुखना कभी आते हो तो ट्राई कर सकते हो खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हो इसको आराम से। चलिए मैं तो खा के फिनिश करता हूँ, उसका फिर मिलते हैं पटनी में। ये है दोस्तों अपने ट्रेन का इंटीरियर, स्लीपर क्लास का। और ये है टॉयलेट के पास का एरिया, मतलब वो भी दिखा दो आपको यहीं बैठे बैठे। देखा कि इसका इंटीरियर कैसा था, और वो थोड़ा कहाँ लग रहा है एलएचबी का। इसका अभी मेरा से आगे भट्टी पे उतरूँगा तो देखूँगा कि कौन से ईयर का मेड है। टॉयलेट की बड़ी दिक्कत हुई दोस्तों, अभी मैं बार बार बोलूँगा टॉयलेट की बड़ी दिक्कत हुई। मैंने सुबह से टॉयलेट नहीं किया, मैंने कंट्रोल करके रख लिया, क्योंकि बिना अब के बिना देखे को कैसे जाएगा यार, पॉसिबल ही नहीं है ज़्यादा। और मैंने कल रात में आप लोगों से बोला था कि पानी की बोतल लेके रख लेना, और अच्छा किया था मैंने पानी की बोतल ले ली थी, क्योंकि मुझे सुबह 10 बजे तक ट्रेन के अंदर कोई पानी वाला नहीं आया था, फिर पानी की दिक्कत हो गई थी पीने वालों के लिए। मैं पानी की बोतल थी, इसलिए पानी मेरा काम चल गया। कभी भी ट्रैवल करो पानी लेके साथ में चलो। चलिए थोड़ी देर भट्टी आने वाला है, भट्टी देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भटनी जंक्शन अपने शेड्यूल टाइम से करीब 20-25 मिनट डिले। 5 मिनट का स्टॉप है हमारा, और हम लोग लगे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। प्लेटफॉर्म की संख्या जो है यहाँ पे वो है 5, और इसका जो कोड है वो है BTT। भटनी जंक्शन दोस्तों अपना पड़ता है उत्तर प्रदेश के देवरिया में, और ज़्यादा कुछ नहीं है इस एरिया के बारे में बताने के लिए। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। 2 स्टॉप और बचे हमारे, देवरिया सदर, और लास्ट में आएगा गोरखपुर। तो जर्नी थोड़ी देर में 5:30 बजे तक जर्नी ख़त्म हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। यहाँ पूड़ी जलेबी मिल रही पास में, देखता हूँ क्वालिटी कैसी है तभी लूँगा, नहीं तो फिर छोड़ दूँगा। देखते हैं क्या है। दोस्तों एक जर्नी में जब हम लोग जर्नी कर रहे होते हैं, तो जर्नी करते करते हम जितने भी प्लेटफॉर्म से, जितने भी शहर से गुजरते हैं, जितने प्लेटफॉर्म से गुजरते हैं, हर शहर का कुछ ना कुछ स्पेशल फूड होता है।
हर स्टेशन पर कुछ ना कुछ स्पेशल फूड मिलता है जो कि हर शहर की पहचान होती है। लेकिन एज अ ट्रैवलर, जैसे मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ, तो मैं आप लोगों को हर चीज़ें खाने वाली हर चीज़ें नहीं दिखा सकता, क्योंकि अकेला बंदा हूँ, कितना खाऊँगा। अब मैंने दोपहर को खाना खाया था, मैंने वो पूरा खाया भी नहीं क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ लग रहा है मेरे को। अब यहाँ पे लिट्टी, समोसा, पकौड़े, पूड़ी, जलेबी, बटनी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैं सभी को ट्राई नहीं कर सकता, जगह ही नहीं पेट में यार, कहाँ से खाऊँगा। तो इसलिए जितना पॉसिबल होता है मैं उतना ही दिखा पाता हूँ लोगों को, कि मैं खाना वेस्ट नहीं करना चाहता लेकर के। अगर मैं खा सकता हूँ मैं तभी लेता हूँ, ऐसे लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, अब ट्रेन का टाइम हो गया निकलने का यहाँ से, मिलते हैं फिर आगे गोरखपुर पे या देवरिया से, दोनों पे मिल जाऊँगा, या तो फिर गोरखपुर पे सीधा। तो बढ़िया मेरे साथ। भरा हुआ है। तो दोस्तों, करीब पूरे 1 घंटे की देरी से हम लोग पहुँच चुके हैं देवरिया सदर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। उससे यहाँ पर प्लेटफॉर्म की संख्या जो है वो है 3, और उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले का सबसे बड़ा स्टेशन है ये, और मेन स्टेशन है ये, और इसका जो कोड है वो है DEOS, और ये स्टेशन आता है वाराणसी डिवीज़न के अंदर आता है, और इसका जो जोन है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। 5 मिनट के स्टॉप है यहाँ पर दोस्तों हमारा। इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे हमारे आखिरी स्टॉप गोरखपुर की तरफ। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर गोरखपुर पे अपने लास्ट स्टॉप पर जर्नी खत्म करते हैं। दोस्तों, हम लोग को पहुँचने वाले थोड़ी देर में गोरखपुर जंक्शन, हमारा लास्ट स्टॉपेज। और उम्मीद है कि ट्रेन जो 1 घंटा लेट चल रही थी वो ऑन टाइम पहुँचेगी। वो ऑन टाइम कैसे हुई मैं आपको बता दूँगा। फ़िलहाल अराइवल के मज़े लीजिए।
दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट स्टेशन गोरखपुर जंक्शन अपने शेड्यूल टाइम पे 5:20 पे। देवरिया सदर तक हम लोग चल रहे थे 1 घंटा डिले, और यहाँ पहुँचे हम लोग एकदम राइट टाइम पे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देवरिया सदर से लेकर के गोरखपुर तक के बीच में सिर्फ डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का, और टाइम दे रखा था हमें 2 घंटे का। इसलिए 1 घंटा लेट चल रही थी, 1 घंटा स्लैक दे रखा था हमें, इसलिए हम 1 घंटा हमने अपना डिले कवर कर लिया। तो दोस्तों हम गोरखपुर पे अभी पहुँचे हम लोग 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे टोटल जो प्लेटफॉर्म की जो संख्या है वो है 10, और जो कोड है वो है GKP, और डिवीज़न है वो है लखनऊ, जो जोन है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो चलिए दोस्तों, सफर को यहीं ख़त्म करते हैं, और दोबारा से जल्दी किसी और जर्नी में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे।